हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 27 जून और 27 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अभी किसने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी हरसिमरत कौर बादल ने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम को लॉन्च किया है। अब दोस्तों मैं आपको एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया द्वारा डिजाइन किया गया है। दोस्तों अगर इसके अलावा बात करें तो यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की इन्वेस्ट सुविधा सेल को भी व्यापार करने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को संभालने के लिए भी स्थापित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस कंपनी द्वारा अपनी फेयर एंड लवली ब्रांड से फेयर शब्द को हटाने की घोषणा की गई है। दोस्तों अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपनी फेयर एंड लवली ब्रांड से फेयर शब्द को हटाने की घोषणा की है। अब ये घोषणा की है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1933 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके प्रमुख है हरीश मनवाड़ी। और बात करें तो ये इंग्लैंड की एक कंपनी है, उसी का एक पार्ट है ये। तो इसलिए इसके प्रॉफिट का जो 67% हिस्सा है, 67% वो इंग्लैंड को जाता है, बाकी 33% वो जो भारत में इसकी जो कंपनी है उसको मिलता है। अब भारत में एक कुछ चीज़ों का जो उत्पादन करती है उनके नाम आपको बता दूं। अन्नपूर्णा नमक और अन्नपूर्णा आटा, ब्रू कॉफ़ी, किसान केचप, लिप्टन चाय, एक्टिव व्हील डिटर्जेंट, पेप्सोडेंट टूथपेस्ट, लाइफ बॉय साबुन, डव, रेक्सोना साबुन, रिन डिटर्जेंट, सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट, क्लोजअप टूथपेस्ट, वैसलीन, सनसिल्क शैम्पू, लक्स साबुन, विम बार, इसी तरह से और भी दूसरे प्रोडक्ट का ये उत्पादन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस देश द्वारा अपने यहाँ जारी इंटरनेट पर प्रतिबंध को अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों अभी म्यांमार ने अपने यहाँ जो इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया था उसको अगस्त तक बढ़ा दिया है। तो पहले हम ये जान लें कि ये प्रतिबंध लगाया क्यों गया था। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले काफ़ी सालों से जो म्यांमार है वहाँ पर रोहिंग्या और वहाँ के मूल निवासियों में काफ़ी सारे झगड़े चल रहे हैं। और आपको बता दूँ ये रोहिंग्या बांग्लादेश से जाकर के वहाँ पे बसे हुए हैं, जिसके कारण वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको कई राज्यों से पलायन करना पड़ रहा है। और ये जो रोहिंग्या हैं ये वहाँ पर जाकर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। तो इस लड़ाई में किसी तरह से इंटरनेट के थ्रू कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, उससे बचने के लिए म्यांमार की गवर्नमेंट ने वहाँ पर इंटरनेट पर बैन लगा दिया है। ठीक है, इसे हम इंटरनेट ब्लैकआउट भी कहते हैं। अब इस प्रतिबंध को म्यांमार ने अगस्त तक बढ़ा दिया है। तो म्यांमार के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों म्यांमार की कैपिटल है नायपीडा, राष्ट्रपति है यू विन मिंट और करेंसी है म्यांमार क्यात या इसे बर्मिस क्यात भी कहते हैं, क्योंकि म्यांमार का पूर्व नाम बर्मा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व मोहन गुप्ता का देहांत हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों विश्व मोहन गुप्ता पूर्व सांसद एवं एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह डे मनाया जाता है 26 जून को। अच्छा अब यह मनाया क्यों जाता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों ये डे मनाया जाता है कि युवाओं को उनके अभिभावकों द्वारा सही मार्गदर्शन दी जाए, उनके बातों को सुना जाए, जिससे उनका जो आगे का जीवन है वो स्वस्थ और सुरक्षित हो। इसके लिए सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को ये दिवस मनाने की घोषणा की गई थी,
जिसका समर्थन सभी ने किया और 26 जून को ये दिन निश्चित किया गया कि इस दिन ही हम ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलीट ट्रैफिकिंग को मनाएंगे। अब दोस्तों इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो इस बार की इसकी थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार द्वारा बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई है? दोस्तों अभी कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो हम कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। साक्षरता दर की बात करें तो 66.6%। कुल जनसंख्या का 83% वहाँ पे हिंदू हैं, 11% मुस्लिम हैं, बाकी शेष जो है वो अन्य धर्मों के लोग हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जो कर्नाटक है वो हिंदू बहुल प्रदेश है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRS द्वारा विकसित मोबाइल ऐप ई ब्लड सर्विसेज की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसकी शुरुआत की है। दोस्तों ऊपर जो लिखा है सत्येंद्र जैन, ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। डॉक्टर JP नड्डा ये पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन इस कार्यकाल में ये अभी BJP के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस जियो टीवी ने किस राज्य के 52 लाख छात्रों को शिक्षित करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों अभी रिलायंस जियो टीवी ने हरियाणा राज्य के साथ ये समझौता किया है। तो हम हरियाणा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल है और चंडीगढ़ खुद में एक यूनियन टेरिटरी है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। विधानसभा की सीटों की बात करें तो है 90, राज्यसभा की सीटों की बात करें तो है कुल 5 और लोकसभा की सीटें हैं कुल 10। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भी हाल ही में सरकार ने सहकारी बैंकों अर्थात कोऑपरेटिव बैंक्स को किस बैंक के तहत लाने का अध्यादेश जारी किया है? तो अभी जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं वो सभी के सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत आएंगे। अब यहाँ पे बात आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। यह भारत की एक केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है और रिजर्व बैंक जो भारत की इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी अमेरिका ने चीन द्वारा हो रही गतिविधियों के खिलाफ किस जगह से अपनी सेना को हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला किया है? तो दोस्तों अभी अमेरिका ने यूरोप महाद्वीप से अपनी सेना को हटाकर एशिया महाद्वीप में करने का फैसला किया है। अब ये फैसला किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। मुख्य न्यायाधीश है जॉन रॉबर्ट्स और करेंसी है US डॉलर। हम चीन को थोड़ा सा देख लेते हैं। चीन की कैपिटल है बीजिंग। राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। करेंसी है रेन मिनबी और चीन ने अभी अपना पहला मंगल मिशन प्रारंभ किया है जिसका नाम है तियानवेन-1 और अपनी नई डिजिटल करेंसी उसने लॉन्च की है जिसका नाम है DEEP अर्थात डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अभी चाइना का हाल ही में अपने पड़ोसी देशों के साथ काफ़ी विवाद बढ़ गया है, जिसका भी आपको हमने इस क्वेश्चन में बताया कि जो अमेरिका है वो अपनी यूरोप से सेना को हटाकर एशिया में लगा रहा है। इसके अलावा जो चाइना का विवाद चल रहा है वो इंडिया के साथ चल रहा है और वो इंडिया के सभी पड़ोसी देशों को किसी न किसी तरह से अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत उसने सबसे पहले नेपाल के साथ उसने विवाद को भारत के खिलाफ भड़काया। उसके बाद बांग्लादेश को उसने टैरिफ में 97% की कटौती की।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में IFTAS का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में IFTAS का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है टी रविशंकर को। ठीक है, अब मैं आपको IFTAS के बारे में बता दूं। इसका पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस। यह भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। और बात करें इसके CEO की तो डॉक्टर N राजेंद्रन को इसने अपना हाल ही में CEO नियुक्त किया है। तो अध्यक्ष हैं इसके टी रविशंकर और CEO हैं डॉक्टर N राजेंद्रन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस कंपनी द्वारा क्लाइमेट प्लेस फंड की घोषणा की गई है। तो दोस्तों अभी अमेजॉन ने क्लाइमेट प्लेस फंड की अभी घोषणा की है, जिसके तहत वो $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। और ये पैसा जो है वो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और उनकी सर्विसों पर खर्च किया जाएगा। अब यहां पे बात आई है अमेजॉन की, तो चलिए अमेजॉन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों अमेजॉन की स्थापना हुई थी 1994 में। इसके संस्थापक हैं और इस समय वर्तमान में प्रमुख भी हैं जेफ बेजोस। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन अमेरिका में। अब तक 100 मिलियन लोगों ने अमेजॉन प्राइम की सदस्यता ली है। इसका एक मीडिया फॉर्म भी है जो अमेजॉन प्राइम नाम से है। इस पर बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे वेब सीरीज इस पे लॉन्च होते हैं। तो उसका अब तक लगभग 100 मिलियन लोगों ने सदस्यता ली है और यह दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस में से एक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस बैंक ने वीडियो KYC प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो अभी ICICI बैंक ने वीडियो KYC प्रारंभ करने की घोषणा की है। अब यह घोषणा की है ICICI बैंक ने। चलिए ICICI बैंक के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। इसके प्रमुख हैं MK शर्मा। MD और CEO की बात करें तो संदीप बख्शी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पे अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और आप जून महीने के सारे करंट अफेयर्स अगर डे बाय डे देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।